सुप्रभात दोस्तों। तो बरसात में आप सब कटिंग्स लगाने में बहुत व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि बरसात एक ऐसा समय होता है जब हमारी कटिंग्स बहुत सरलता से लग जाती हैं और लगने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो इस समय आप सब कटिंग लगाने में बहुत व्यस्त होंगे। मैं भी कुछ कटिंग्स लगा रही हूँ, बहुत अधिक कटिंग्स तो नहीं लगाती हूँ मैं, परंतु कुछ कुछ कटिंग्स लगाती हूँ। जैसा कि ये देखिए, ये मेरा मलबरी, और आप देख सकते हैं 1 महीने में ही कितनी आसानी से लग गया है। तो मलबरी बहुत आसानी से कटिंग्स से ग्रो हो जाता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस समय मलबरी की कटिंग कहीं से भी मिल जाए, आप अवश्य लगाइए। उसके अलावा बाकी मैं भी कुछ कुछ कटिंग्स लगा रही हूँ, देखिए लग भी रहे हैं, देखते हैं। तो कटिंग्स लगाने में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आज आप सबका ध्यान कुछ ऐसी सब्जियों की ओर आकर्षित करना चाहूँगी जिन्हें आप अभी लगा सकते हैं बरसात में, जिनसे आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, बीन्स हो गया। मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था कि आपको बीन्स लगाना है। इस समय बरसात में बीन्स बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग होने लग गई। बरसात में हमें टमाटर भी बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुझे तो मेरे टमाटरों से हार्वेस्टिंग भी मिलने लग गई है, और बाकी मेरे टमाटरों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए ऐसे ही कुछ सब्जियों के और ध्यान आकर्षित करने आई हूँ आज के वीडियो के माध्यम से, जिन्हें आप बरसात में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो उनमें से ये फ्रेंच बीन्स। तो यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा और उसमें मैंने बताया था कि आप बरसात से फ्रेंच बीन्स लगाना आरंभ कर सकते हैं। जून से बहुत ही आसानी से फ्रेंच बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च, इन सब्जियों को भी आप लगाना आरंभ कर सकते हैं। तो यदि आपने लगाया है तो आपके फ्रेंच बीन्स भी इस तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आ गए होंगे, और अगर नहीं लगाया है तो अभी भी आप लगा लीजिए, क्योंकि बरसात में ये फ्रेंच बीन्स बहुत महंगी मिलने लग जाती हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो बेंगलोर में ये 200 रुपये के अराउंड मिल रहा है, लेकिन मुझे मेरे छत से अब एकदम फ्री में ये सब्ज़ी मिलने लग गई है, क्योंकि मैंने इनको जून से लगा दिया था। जून एंड में मैंने इसके बीज की रोपाई शुरू कर दी थी। तो अभी आप देखिए अगस्त आधा हुआ है और मुझे इससे हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। तो 1.5 महीने में मात्र इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो आप इस सब्जी को अवश्य अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंच बीन्स कैसे आप बहुत ही सरलता से एकदम फ्री में अपने घर पर उगा सकते हैं, और इसमें आपको कौन सी ऐसी खाद देनी है जिससे डालते ही आपके फ्रेंच बीन्स के जो बेल हैं वो फूलों और फलों से लद जाए। जैसे ही आपके बेल में फूल दिखने लग जाएं, फूल आने आरंभ हो जाते हैं, तब आपको कौन सी खाद देनी है। इस खाद का एक ही बार आप उपयोग करेंगे तो आपके फ्रेंच बीन्स पर ढेर सारे फूल और फलियां बनेंगी। तो पूरी जानकारी मैं दूंगी कि इसे आपको लगाना कैसे है, इसके लिए आपको कितने साइज़ की कंटेनर रखनी है, पौध लगाना है या डायरेक्ट बुआई करनी है। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, फ्रेंच बीन्स एक ऐसी सब्जी हो गई है जो बहुत ही ज़्यादा अभी प्रचलन में है। सब चीज़ में इसका उपयोग होता है। इसकी सब्जी बना सकते हैं, फ्राइड राइस, मैगी, नूडल्स, सब चीज़ में इसका उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त आप किसी भी तरह का हेल्दी नाश्ता बनाते हैं, जैसे कि दलिया हो गया या कोई भी तरह का पैनकेक, तो हर कहने का तात्पर्य है कि ये सब्ज़ी आजकल हर चीज़ में उपयोग हो रहा है, और ऐसे में आप इसे अपने छत पर एकदम फ्री में उगा लेते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फ्रेंच बीन्स जो है ये सर्दी में लगाई जाने वाली सब्जी है, लेकिन ये बरसात में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। ये अभी मेरे गार्डन में लगी है और मैं हार्वेस्ट करने आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आप अभी से इसे लगाना आरंभ कर दें। इसे लगाने के लिए आपको फ्रेंच बीन्स के ये इस तरह से सफ़ेद कलर के बीज होते हैं, और फ्रेंच बीन्स झाड़ी नुमा में भी आता है, और इस तरह से आप बेल वाली भी देख सकते हैं। और इसके बीज आपको आप किसी भी बीज भंडार या ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर एकदम फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जब आप सब्जी की दुकान में लेने जाते हैं सब्जियां, तब आप कुछ फ्रेंच बीन्स को, जो आपको अभी ये मैच्योर नहीं है, लेकिन इस तरह की जो थोड़ी पीलेपन हो जाए और मैच्योर हो जाए, उस तरह के बीन्स को ला करके आप अपने घर में, और उसमें अंदर से ये मोटे मोटे दाने आपको मिलेंगे। इन दानों को सुखा करके इनका ही उपयोग कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास ये दाने, ये एकदम इसी तरह से मैंने स्टोर करके अपने पास रखा हुआ है। तो इस तरह से आप फ्रेंच बीन्स एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।
तो बीज से ये लगाना है आपको, और इसके पौधे आप तैयार कर सकते हैं 5 से 7 दिन में। इसके पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और इसके पौधे तैयार करने के बाद आप उसको बड़े कंटेनर में मिनिमम 12 बाई 12 में भी लगा सकते हैं, या फिर 15 बाई 15 इंच का बेल वर्गीय सब्जी वाला है तो आप थोड़ा बड़ा कंटेनर लीजिए, और बुश में है तो बुश में तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग बहुत सही रहेगा। और इसकी आप बुआई कर सकते हैं डायरेक्ट, जिस कंटेनर में आपको लगाना है उस कंटेनर में इसे आप इस तरह से, उस कंटेनर में आप इसको इस तरह से डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह आप फ्रेंच बीन्स लगाना है, इसके पौधे तैयार करने हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फ्रेंच बीन्स के लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है। सॉइल मिक्स जो तैयार करेंगे आप, बहुत ही वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी आपको बनानी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये अपने गार्डन की मिट्टी ली है, तो आपको गार्डन की सॉइल ले लेनी है, और जितना आप मिट्टी ले रहे हैं उसका 20 से 30% कोई भी खाद, चाहे वर्मी कंपोस्ट मिलाइए या गोबर की खाद मिलाइए। तो यहाँ पर मैं ये गोबर की खाद 20% मिला रही हूँ अपनी मिट्टी में, और गोबर की खाद मिलाने के बाद आपको इसमें जो मिलाना है वो 1 से 2 मुट्ठी राख मिलाना है। यहाँ पर मैंने ये 3 से 4 कंटेनर के लिए मिट्टी बनाया था, तो मैंने यहाँ पर 4-5 मुट्ठी राख लिया था। आप 1 कंटेनर के लिए बना रहे हैं तो 1 या 2 मुट्ठी मैक्सिमम राख मिला सकते हैं बस। और इसके अतिरिक्त आप चूना मिला सकते हैं, तो चूना तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर मैंने ये 2-3 मुट्ठी चॉक पाउडर इसमें डाला है। तो चूना बहुत अधिक नहीं डालना है, आप 1 कंटेनर के हिसाब से बना रहे हैं तो आधा से 1 मुट्ठी चूने का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी मिला रही हूँ, ये मेरे गार्डन में ग्रो की हुई हल्दी है। हल्दी हमारी मिट्टी में जो भी फंगस जनित रोग वगैरह होते हैं उनसे बचाता है, और इसमें ढेर सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो आपके पास है हल्दी, कोई भी हल्दी, अगर गार्डन की ग्रो की हुई ऑर्गेनिक हल्दी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी आप कोई भी हल्दी मिला सकते हैं, और इसकी जगह पे आप नीम खली भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास ये कुछ लकड़ी के बुरादे हैं जो कि मैं अपने सॉइल मिक्स में मिलाती हूँ। तो आपके पास लकड़ी का बुरादा या राइस हस्क है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट का उपयोग बरसात की मिट्टी के लिए आपको नहीं करना है, क्योंकि बरसात में ऐसे ही पानी बहुत होता है, मॉइस्चर बहुत अधिक होता है, और कोकोपीट मॉइस्चर बहुत देर तक होल्ड करके रखता है, तो हमारे पौधे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपके पास राइस हस्क है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर लकड़ी का बुरादा है तो उपयोग कर सकते हैं, वरना ये आप स्किप कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छी सी सॉइल मिक्स तैयार कर लेनी है। तो ये मैंने सॉइल मिक्स तैयार कर लिया। अब इस सॉइल मिक्स को आप अपने कंटेनर में भर लीजिए, और फिर आप इसमें, अगर आपके पास फ्रेंच बीन्स के पौधे तैयार हो गए हैं तो आप उन पौधों की रुपाई कर सकते हैं, और पौधे नहीं तैयार हैं तो डायरेक्ट बीजों की बुआई कर दीजिए। डायरेक्ट बीजों की बुआई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इस तरह से फ्रेंच बीन्स को लगा लीजिए। फ्रेंच बीन्स के जो बीज होते हैं वो 3 से 5 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, और फिर ये पौधा 10 से 15 दिन में बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेता है, और एक बार पौधे में ट्रू लीव्स आ जाते हैं उसके बाद ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 20 से 25 दिन में ही आपको बेल 2 से 3 फीट का दिखने लग जाएगा, और 2 से 3 फीट का जैसे ही बेल होता है, नीचे से इसमें फ्लावरिंग आरंभ हो जाती है। एकदम नीचे से फूल लगने शुरू होते हैं, और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है आगे आगे ये फूल और फल लगने इसमें आरंभ हो जाते हैं। और जैसे ही आपका पौधा थोड़ी सी हाइट ले ले तो उसको आप इस तरह से रस्सी की सहायता से फैला दीजिए, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियों को फैलाएंगे नहीं, उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसे डायरेक्शन देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो इसको पहले ही इसको आपको फैला देना है। यहाँ पर देखिए ये एकदम जड़ में ही, अब देख पा रहे हैं एकदम जड़ में ही ये फूल आने लगे, और ये फूल झड़कर गिरे नहीं और इस तरह से ये फल बन जाए, इसके लिए आपको इसके जैसे ही फूल आने लग जाता है तो इस समय आपको इसे फर्टिलाइज़र देना है कि आपको फ्रेंच बीन्स के पौधे पर ऐसी कौन सी खाद देनी है जिसके बाद आपके फ्रेंच बीन्स के पौधे भी इस तरह से बीन्स से लद जाएं, उनमें ढेर सारे ये जो फूल आ रहे हैं ये फूल इस तरह से फल में कन्वर्ट हो। कुछ फूल तो गिरते हैं, नेचुरल है, लेकिन आपके फूल अधिकतर, क्योंकि बहुत अधिक फूल आते हैं और फिर उसमें से 30% फूल तो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके बहुत अधिक फ्रूटिंग बनती है। तो क्या केयर करनी है आपको, तो चलिए
सबसे पहले तो देखिए, इस समय आपको बरसात हो रही है, बरसात में आपने यदि लगाया है फ्रेंच बीन्स के पौधों को, तो देखिए फ्रेंच बीन्स या ये बीन्स वाले जो भी लेग्यूम्स वाले पौधे होते हैं, इनको अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता तो नहीं होती है, और जो थोड़ी आवश्यकता होती है तो वो बरसात के पानी से पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त खाद कुछ भी नहीं देना है अपने पौधे को, क्योंकि पौधा फिर केवल हरा भरा होता रहेगा और उसमें फूल और फल बहुत कम लगेंगे। तो इसलिए आपको वो कुछ नहीं देना है नाइट्रोजन युक्त खाद। और इस तरह से आपको ये गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो देना है वो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सुखा के रखे हुए हैं, ये है आलू के छिलके। तो आलू के छिलकों से आप इस तरह से सुखा करके उन्हें दे सकते हैं, या फिर आलू के छिलके नहीं है तो केले के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पोटाशियम और फास्फोरस के ऑर्गेनिक स्रोत हैं ये सब। तो आप इनको अभी इस समय अपने पौधे को दीजिए, क्योंकि इस समय अब आपका पौधा ग्रोथ अच्छी पकड़ लिया है, तो इसको पोटाशियम और फास्फोरस और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि इनमें उपलब्ध होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है पौधे को अधिक से अधिक फूल लाने में, और उन फूल को फलों में कन्वर्ट करने में इस तरह की खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये 2 खाद देना है। आप सॉलिड फॉर्म में इन्हें देना चाहते हैं, इसकी जगह पे आलू के छिलके नहीं है तो केले के छिलके भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि आपने इसे सुखा के रखा हो। और अगर ये दोनों नहीं है आपके पास तो इन दोनों का आप केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और थोड़ा सा बस आपको राख का उपयोग करना है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, तब आप इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको गोबर की खाद इस समय अपने पौधे को नहीं देना चाहिए। ग्रोथ अगर अच्छी चल रही है, बेल बहुत घनी हो रखी है, तब आपको ये खाद नहीं देना है गोबर की या वर्मी कंपोस्ट। आपको केवल अपने पौधे को पोटाशियम और फास्फोरस युक्त या जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे भरपूर खाद देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्लांट में हमें ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो बहुत अधिक खाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप बस हर 15 दिन पर इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ही ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। देखिए, तो यहाँ पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको देना है। ये देखिए, ये हमारे पौधों के लिए पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब का एकदम खजाना है, फ्री का स्रोत है, जिसके कारण से हमारे पौधों में ढेर सारे फूल और फल बनते हैं। आपने देखा, मैं आपको हर समय दिखाती रहती हूँ, चाहे बीन्स के पौधे हैं, चाहे मेरे पास ये देखिए साथ में इसके साथ ही ये टमाटर के लगे हुए हैं। और आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बरसात में फ्लावर ड्रॉपिंग की बहुत समस्या आती है, लेकिन मेरे सारे अभी मैंने आपको टमाटर दिखाए, कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। तो ये है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए मैंने आपको कई बार ये बता रखा है आपको अपने वीडियो में कि कैसे इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए प्याज के इन छिलकों को आपको पानी में 2 से 3 दिन तक या 24 घंटे तक भी भिगो करके रख दीजिए, और फिर इस पानी को आप छान लीजिए और इसमें 2 से 3 गुना पानी आप इसमें मिला लीजिए। और ये पानी आप अपने पौधों को हर 15 दिन पर 10 से 15 दिन पर दीजिए। आपका पौधा इतनी अच्छी फ्लावरिंग और इतनी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। हर 10 से 15 दिन पर ही ये पानी अपने पौधे को, जो भी पौधे में फूल आ रहे हैं उन्हें दीजिए, बहुत अच्छा ये काम करेगा। तो फ्रेंच बीन्स लगाना बहुत ही सरल है, आप इसे अवश्य लगाइए अपने गार्डनिंग में। इस तरह से आप फ्रेंच बीन्स को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही जल्दी इनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो ये सब्जियां ऐसी है जिन्हें आप विंटर में ग्रो करेंगे, पर अभी से ग्रो कर लेंगे, बरसात में भी बहुत अच्छी लग जाती हैं ये सब्जियां। तो देखिए, मैंने कुछ आज मुझे बच्चों के मैगी में डालना है, तो मैं ये कुछ बीन्स लेके जा रही हूँ, सारी फ्रेंच बीन्स नहीं ले जा रही हूँ। तो मेरे लिए ये 3 से 4 पौधे ही इनफ होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है फ्रेंच बीन्स की। तो आप इस समय फ्रेंच बीन्स लगाइए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।